हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो आज का सेशन है ये जुड़ा है झारखंड का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को लेकर। तो अब जो है ये फैसला लिया जा रहा है कि झारखंड में भी अब जो जनजातीय जो भाषाएं हैं या फिर जो क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उस पर जो है क्षेत्रीय जो भाषा है उस पर जो है वो यहाँ पे पढ़ाई होगी। ठीक है, और ये जो है पश्चिम बंगाल के तर्ज पर जो है वो झारखंड में भी पढ़ाई कराई जाएगी। यानी कि ऑलरेडी जो है वो पश्चिम बंगाल में देखें तो वहाँ पे क्या है सिस्टम कि वहाँ पे सभी स्कूलों में वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, यानी कि आप कह सकते हैं बंगाली जो लैंग्वेज है, वहाँ पे हर स्कूल में आपको बंगाली जो है वो लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। ठीक है, ऑप्शन है, वहाँ पे आप लोकल लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। लेकिन झारखंड में जो है सभी जगहों पर जो यहाँ का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में जो है वो पढ़ाई नहीं होती है। तो अब जो है ये फैसला लिया जा रहा है कि झारखंड में भी जो है वो जनजातीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराई जाए। तो आज का सेशन इसी पर है, पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो पढ़ाई की जानकारी लेने जल्द टीम जाएगी पश्चिम बंगाल, यानी कि पूरी टीम तैयार हो रही है ताकि वो पश्चिम बंगाल जाएगी और वहाँ पर सभी जानकारियाँ लेंगी कि वहाँ पे किस तरह से जो है वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में लोकल भाषा में पढ़ाई हो रही है, और उसी के तर्ज पर जो है वो झारखंड में भी पढ़ाई कराई जाएगी। तो झारखंड में पश्चिम बंगाल की तर्ज पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए जल्द ही राज्य की ओर से एक टीम पश्चिम बंगाल भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि सरकार स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई बेहतर करेगी। प्राथमिक कक्षा से इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सुदृढ़ की जाएगी। ठीक है, यानी कि स्कूल से लेकर पूरा कॉलेज तक जो है आप बोल सकते हैं जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में अपने प्रस्ताव की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आगे की प्रक्रिया शुरू करने की सहमति दी है। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक टीम जनवरी के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल जाएगी। टीम में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के शिक्षाविद के अलावा विभाग के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। टीम पश्चिम बंगाल के स्कूलों में हो रही जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की जानकारी लेगी। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर पाठ्यक्रम तक की जानकारी लेने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर झारखंड में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। ठीक है, मतलब टीम जो है पहले कलकत्ता जाए, मतलब पश्चिम बंगाल जाएगी, वहाँ के स्कूल में जाकर मतलब खुद से ये देखेगी कि वहाँ पे किस तरह से जो है वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की जा रही है, सभी जानकारियाँ लेगी और उसी स्तर पर जो है झारखंड में भी यहाँ के लोकल लैंग्वेज से पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो अगर हम लोग देखें तो राज्य में फिलहाल जो है 1040 स्कूलों में हो रही है पढ़ाई, यानी राज्य में फिलहाल 1040 प्राथमिक विद्यालयों में कुल 5 जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू की गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शुरू नहीं हुआ है, इसमें से कुड़ुक है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है व संथाली भाषा शामिल है। राज्य के 10 जिलों के चयनित विद्यालयों में पढ़ाई शुरू की गई है। जनजातीय भाषा में पढ़ाई का बच्चों के पठन पाठन पर बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। इसका अध्ययन भी झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा कराया गया था। ठीक है, अब बोला जा रहा है, शिक्षा मंत्री ने बोला कि केजी से पीजी तक शुरू होगी पढ़ाई। शिक्षा मंत्री ने ऐसा बोला है, यानी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने राज्य में केजी से पीजी तक की पढ़ाई में सभी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, जहां पढ़ाई नहीं होती है वहां इसकी शुरुआत की जाएगी। अब पढ़ाई शुरू करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने से लेकर शिक्षक नियुक्ति तक का गाइडलाइन तैयार की जाएगी। इन भाषाओं
कि पढ़ाई के लिए किताब उनकी अपनी लिपि में हो, इसी की सुनिश्चित कराया जाएगा। ठीक है। एक और न्यूज़ है कि आप देख लेते हैं कि करीब 5,879 स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया कल से शुरू होगी, 20 मार्च तक ये पूरी चलेगी। ठीक है, यानी कि देश में सबसे अधिक बिना मान्यता वाले 5,879 स्कूल झारखंड में संचालित किए जा रहे हैं। यानी इतने जो स्कूल हैं इनमें अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, तो इसकी भी मान्यता प्राप्त कराने की शुरुआत की जाएगी और 20 मार्च तक ये चलेगा प्रक्रिया। ठीक है, इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने इन सभी स्कूलों को मान्यता संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेज दिया है। इसमें स्कूलों को मान्यता संबंधी प्रक्रिया 26 दिसंबर से शुरू करने और 20 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में जिला को स्कूलों की मान्यता के लिए 26 दिसंबर तक आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने को, यानी कि मान्यता के लिए 26 दिसंबर तक आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया है। ठीक है, यानी कि पूरी टाइमलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जिला स्तर पर निर्देश जारी करना 26 दिसंबर को है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी तक होगा। आवेदन का स्क्रूटनी भी किया जाएगा, वो 20 जनवरी तक होगा। स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा, वो 15 फरवरी तक कर देना है। उसके बाद जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक की तिथि निर्धारण भी करना है, वो उसका समय 20 फरवरी तक है। उसको जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक जो है वो 15 मार्च तक होगी। उसको सर्टिफिकेट जारी 20 मार्च तक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, यानी पूरी टाइमलाइन जारी कर दी गई है। क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो स्कूल जो चल रहा है उसमें अभी तक इसे मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये हो जाएगा। लेकिन और एक ये जनजातीय भाषा वाला मुद्दा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो अब तक नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब जो है वो लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन ऑलरेडी अगर हम लोग देखें तो करीब 1040 प्राथमिक विद्यालयों में करीब लोकल लैंग्वेज में 5 भाषाओं में, जिसमें कुड़ुक है, मुंडारी है, खड़िया है, संथाली है, इसमें पढ़ाई ऑलरेडी हो रही है। लेकिन और अच्छे स्तर सर करीब केजी से लेकर पीजी तक में इसकी पढ़ाई हो, ऐसा तैयारी शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है कि ये कब तक लागू होता है और ये कब तक इसका लाभ जो है स्टूडेंट्स को मिलता है। आई होप आज का सेशन में आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी, सभी इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैंने आपको बता दी। तो फिर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।